कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। मित्रों, आज की कहानी है जिम्मेदारियाँ सिर्फ मेरी ही क्यों। रेखा, मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा है। कहाँ रख दिया? कल। मम्मी, ब्रश करा दो। बहू, मेरी चाय कहाँ रह गई? 15 मिनट से इंतज़ार कर रही हूँ। उधर कुकर की सीटी बजे जा रही है। वॉलेट खोजकर पति को दी, जो कि बेड की साइड टेबल पर सामने ही पड़ा था। सास को चाय पकड़ाकर, छुटकी को ब्रश करा नहलाकर स्कूल के लिए रेडी किया। पति और बेटी को नाश्ता करा दोनों पर टिफ़िन देकर दोनों को रवाना किया। अभी ज़रा सांस ली ही थी कि याद आया, दूध का पतीला गैस पर चढ़ाकर आई थी। भागी भागी जब रसोई में पहुंची, दूध पतीले से उफन कर नीचे आ गया था। गैस बंद साफ में जुट गई। ये थी रेखा की हर सुबह की कहानी। रेखा, जो कि शादी से पहले काफ़ी मस्त मौला किस्म की थी, हर काम में तेज, साथ ही साथ जीवन को खुलकर जीने वाली। मगर अब उसका हाल कुछ अलग ही था। यूं तो उसके परिवार में बस 4 ही लोग थे, रेखा, उसके पति, बेटी नित्या और सास निर्मला देवी। मगर इस घर में सब हर काम के लिए रेखा पर निर्भर थे। नित्या तो अभी 4 साल की ही थी, तो उसकी निर्भरता तो समझ में आती थी, पर निर्मला देवी तो अच्छी खासी चलती फिरती होते हुए भी हिलकर पानी तक नहीं लेती थी। और राजीव भी, मैंने पहले कभी कोई घर का काम नहीं किया, माँ ने कभी कुछ कराया ही नहीं, तो मुझे नहीं आता है, कहकर पल्ला झाड़ लेता। रेखा कभी कभी कुढ़ कर रह जाती। दिन बीते जा रहे थे और किसी की आदतों में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उल्टा सारा दिन सबकी तीमारदारी में लगे लगे रेखा खुद की सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाती थी। ना तो खाने पीने की सुध रहती, ना ओढ़ने पहनने की। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि अभी वो मात्र 30 वर्ष की है। चेहरे पर हमेशा थकान, आंखों के नीचे कालापन, बदरंग से पुराने कपड़े, समय पर नाश्ता खाना ना खाकर चलते फिरते कुछ ही ऊटपटांग खाकर पेट भर लेना, और हमेशा तनाव में रहने से उसका वजन भी बढ़ गया था, जिससे शरीर बेडौल हो गया था। पिछले कुछ दिनों में तो उसके पैरों और जोड़ों में दर्द भी रहने लगा था, पर लापरवाह रेखा उसको नज़रअंदाज करती रही। एक दिन सुबह अलार्म बजने पर वो बिस्तर से उठी तो उसके पैरों में इतना ज़ोर का दर्द हुआ कि वह खड़ी भी नहीं हो पाई और धम्म से बिस्तर पर गिर गई। राजीव ने ऑइंटमेंट स्प्रे लगा दिया, उसको लगा, पैरों में गर्म पट्टी बांधी और किचन में जुट गई। बाकी काम छोड़ भी दे, पर बेटी का नाश्ता और टिफ़िन तो बनाना ही था। बच्ची स्कूल चली गई, राजीव ऑफिस। उसके बाद रेखा चुपचाप आकर सोफे पर बैठ गई। चाय पीने का मन था, पर खड़े होकर बनाने की हिम्मत नहीं थी। शुक्र है कि माँ जी अपनी बहन के घर गई हुई हैं, वरना उनके काम कौन करता, रेखा ने सोचा। फिर अचानक उसे रोना आ गया, ये सोचकर कि वो सबका ध्यान रखती है और आज उसकी तकलीफ़ हुई तो ध्यान रखना तो दूर, कोई एक कप चाय देने वाला भी नहीं है। खुद ही रोकर खुद ही आंसू पोंछे और किसी तरह धीरे धीरे खाना बनाया। घर के काम जितने ज़रूरी थे उतने ही किए, कुछ काम वाली से करवाए और कुछ टाल गई। अगले दिन शनिवार था, सबकी छुट्टी थी। रेखा को राजीव डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कुछ ब्लड टेस्ट करने को कहा। रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बताया कि विटामिन की कमी है, जिसके चलते ऐसा हुआ है। डॉक्टर ने रेखा को डांट भी लगाई कि 30 की उम्र में ऐसी लापरवाही ठीक नहीं है, उसे अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर ने कुछ मल्टीविटामिन टैबलेट लिख दी, साथ ही पोषक आहार लेने और व्यायाम भी करने को कहा। रेखा को भी कुछ हद तक समझ में आ गया था कि अगर वो खुद का ख्याल नहीं रखेगी तो कोई और नहीं रखेगा। उसके मन ही मन कुछ तय किया। हफ्ते भर में दवाइयों के असर से रेखा को आराम मिल गया। तब तक माँ जी भी लौट आई थी। अगले दिन रेखा ने सुबह उठकर रोज के काम निपटाए। सब ये सैंडविच बनाकर कैस्ट्रॉल में रख दिया और योगा करने बाहर लान में आ गई। राजीव और माँ जी भी तब तक उठ चुके थे। रेखा को किचन में ना देख दोनों बाहर आ गए। रेखा को योगा करते देख राजीव बोला, तुम यहाँ हो? हम तुम्हें अंदर ढूंढ रहे थे, जरा
चाय नाश्ता लगा दो। नित्या भी उठ गई है। रेखा ने बिना उसकी तरफ मुड़े योगा करते करते ही जवाब दिया। सैंडविच डाइनिंग टेबल पर ही कैसरोल में रखे हैं। नित्या का ब्रेड बटर भी उसी के साथ रखा है। ठंडे हो गए हों तो ओवन में गर्म कर लीजिए और नित्या को दूध गर्म करके दे दीजिए। उसके पहले नित्या को याद से ब्रश भी करवा दीजिएगा और हमारी चाय। चकराया सा राजीव बोला। रेखा हंसकर बोली, हाँ, 3 कप चाय भी बना लीजिएगा, मैं तब तक आ जाऊंगी। माँ जी है ना, वो आपको बताती जाएंगी। बहुत आसान है, इसी बहाने आप चाय बनाना भी सीख जाएंगे। दोनों माँ बेटे रेखा का बदला रूप देखकर हतप्रभ थे। नाश्ते के बाद रेखा ने मटर भरी टोकरी माँ जी के हवाले की और बोली, माँ, मैं लंच बना रही हूँ, तब तक मैं नित्या को नहला दूँ। आप बैठे बैठे मटर छील दीजिएगा। राजीव को मटर पनीर खाने का मन है। लगे हाथ उसने राजीव को कपड़ों से भरी बाल्टी पकड़ा दी और बोली, स्वादिष्ट मटर पनीर खाना है तो आप ये कपड़े छत पर डाल आइए और फिर प्रेस के कपड़े धोबी को दे आइए। अब तो राजीव और निर्मला देवी का सिर चकरा गया था। रेखा, जिसने कभी घर के कामों में उनसे कोई मदद नहीं मांगी थी, सबको काम पकड़ा रही थी। राजीव झुलझुलाकर बोला, ये सब काम तो तुम करती ही थी ना। रेखा बोली, आज से ये छोटे मोटे काम आप लोग करेंगे ताकि मुझे भी अपने लिए थोड़ा सा समय मिले। कम से कम शनिवार इतवार तो कर ही सकते हैं। मैं भी सब कुछ करते करते ही सीखी हूँ, आप भी सीख जाएंगे। और माँ जी को भी तो डॉक्टर ने चलने फिरते रहने को कहा है। छोटे मोटे काम करने से उन्हें कोई शारीरिक दिक्कत भी नहीं होगी और वो एक्टिव भी बनी रहेंगी। रेखा आगे बोली, जब घर सबका है, बच्चा आपका भी है, तो घर के काम अकेले मेरी जिम्मेदारी क्यों? औरत हूँ, जिन थोड़े ना हूँ जो अकेली सबके हुक्म पूरे करती रहूँ। मुझे भी आराम चाहिए। और हाँ, अब से हर शाम 6 से 7 बजे मेरी डांस क्लास रहेगी। आपको तो पता ही है मुझे डांस कितना पसंद है। राजीव और निर्मला देवी चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। बोलते भी क्या, रेखा कुछ गलत नहीं कह रही थी। अक्सर घर में हम औरतें खुद पर काम का इतना बोझ ले लेती हैं कि खुद का ही ध्यान रखना भूल जाती हैं। थोड़ा समय खुद को देना और घर के कामों में बाकी घर वालों की मदद लेना, बच्चों को उनके छोटे मोटे काम खुद कराना सिखाना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए, जिससे एक व्यक्ति पर बोझ ना आए। है आपको मेरी कहानी का मतलब समझ में आया होगा। अगर कहानी समझ में आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन।